अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और अगर हम इस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो प्लांट्स जैसे कि एनिमल्स है इसी तरह प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें क्यों करता है कोई प्लांट या कोई एनिमल रिप्रोड्यूस, अगर हम इसको जाने तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो अपना जनरेशन आगे आगे ले जाए। तो इसी तरह प्लांट्स की भी हम बात करें तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, उसी को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। और प्लांट्स की अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो दैट इज फ्लावर। फ्लावर में ही आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वहीं से प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावर होता क्या है। सबसे पहले हम हमारा जो पहला टॉपिक हो दैट इज फ्लावर। अगर एक प्लांट की बात करें तो ये जो एक एक्सिस, कोई भी प्लांट ऐसे अगर कोई प्लांट होता है तो इस प्लांट के ऊपर ये जो होता है दैट इज द मेन एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद इसी मेन एक्सिस के ऊपर से हर कोई प्लांट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे वो फ्लावरिंग करता है। तो एक जो ब्रांच होगा दैट विल बी मॉडिफाइड, वो मॉडिफाई होके एक फ्लावरिंग ब्रांच में तब्दील कर देता है। ठीक है। तो अगर इस फ्लावरिंग की बात करें, ब्रांच की बात करें तो इन दिस प्लांट जो मेन एक्सिस होगा उसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, और इस एक्सिस के ऊपर एक ब्रांच निकलता है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है बच्चों। इस पेडिसल के ऊपर आप कुछ प्लांट्स में यहाँ पे एक छोटा सा लीफ स्ट्रक्चर होगा इस एक्सिस के यहाँ पे ही इस मेन एक्सिस के ऊपर ही एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज द ब्रैक्ट। और कुछ प्लांट में ब्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और कुछ प्लांट्स में ये ब्रैक्ट एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें होगी आपको। और इसके बाद यहाँ पे छोटा सा और दो लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के जस्ट नीचे ही छोटा सा दो लीव लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ फ्लावर्स में ये होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। यहाँ पे वो आपको लिखाया गया है ब्रैक्टियोल। यहाँ पे कुछ प्लांट्स में होता है तो ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो ये जो फ्लावर है यहाँ पे, अगर हम फ्लावर यहाँ पे जनरली एक फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इस आमतौर पर हम एक एस्थेटिक अपील के लिए हम ग्रो करते हैं, बट प्लांट्स में इसलिए होता है ताकि ये रिप्रोड्यूस करे। अगर आप फ्लावर्स के एग्रीकल्चर में एक फ्लावर का एक शोभा होता है, एक अलग सा सेक्शन होता है जहाँ पे फ्लावर को ग्रो किया जाता है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे हम आमतौर पर फ्लावर्स को ग्रो करते हैं तो उस सेक्शन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। याद रखना आप लोग, फ्लोरिकल्चर वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है। ऐसे आपको एक रिमाइंड के लिए आप याद रखना कि कभी कभार ये पूछा जाता है फ्लोरिकल्चर कौन सा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख ले फ्लावर को तो एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो देखो यहाँ पे आप इस फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपका पेडिसल हो गया, पेडिसल जहाँ पे आपका फ्लावर ग्रो करता है। पेडिसल के ऊपर ही एक बल्जिंग स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज द थैलेमस। क्या होगा उसको हम बोलते हैं थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रीनिश इन कलर होगा, और बर्ड के टाइम पे ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे करके आपने देखा होगा जब बडिंग होता है तो उसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जब वो खुलता है तो नीचे आ जाता है वो ऐसे करके, वो ग्रीन इन कलर होगा दैट इज नोन एज सेपल। उसको हम बोलते हैं सेपल, या तो हम इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसका दूसरा नाम होता है कैलिक्स। सेपल या कैलिक्स, इसका कलर होगा ग्रीन, जो आप बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपके इस पार्ट से जिसको हम बोलते हैं पेटल। ऊपर आपका जो कलरफुल पार्ट होगा दैट इज नोन एज पेटल। इसको हम कोरोला भी बोलते हैं, कैलिक्स और पेटल और कोरोला। ठीक है। ये जो पार्ट होगा दैट इज ग्रीन इन कलर। अब ये ग्रीन क्यों होता है? सॉरी, ये जो पार्ट होता है वो कलरफुल होता है
और ये कलरफुल होने का मतलब है जो भी इंसेक्ट्स या जो भी पॉलिनेटर्स होगा वो अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट कलर्स ऑफ आपको पेटल्स दिखाई देंगे। कुछ फ्लावर्स में येलो कलर का, कुछ फ्लावर में पिंक, ग्रीन, रेड, बहुत टाइप्स ऑफ कलर्स में ये पाए जाते हैं। इसका एक मकसद यही है कि ये क्योंकि ये कलरफुल होगा, दैट इज वाई ये आपका जो पॉलिनेटर्स है, इंसेक्ट्स है, उसको अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद जो अंदर जो पार्ट होगा, ये जो दो पार्ट है आपको, ये जो मेन पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में आपका क्या करते हैं, प्रोडक्शन में मदद देता है, इसमें मेल, बीच वाले में आपको फीमेल पार्ट, इसके आगे आपका मेल पार्ट। इस मेल पार्ट को हम बोलेंगे स्टेमन, मेल पार्ट को बोलेंगे हम स्टेमन। इस स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। एंड्री मीन्स मेल, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, और मेल पार्ट के अंदर सबसे सेंटर पार्ट में आपका होगा फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज द कार्पल और गाइनोशियम। ठीक है बच्चों, गाइनोशियम, गाइनी मीन्स फीमेल। तो यहाँ पे आप फ्लावर का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आपका पेडिसिल, उसके ऊपर आपका ये सेपल, इसके ऊपर आपका कैलिक्स, कोरोला सॉरी, पेटल, इसके अंदर आपका मेल एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट आपका यहाँ पे हो गया जिसको हम बोलते हैं स्टेमन या एंड्रोशियम बोलेंगे, फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम या आपका बोलेंगे हम कार्पल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप किसी भी प्लांट की बात करें, कोई भी प्लांट की बात करें, तो एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर जब दोनों मेल और फीमेल फ्लावर होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस वो टाइप ऑफ फ्लावर हो गया जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कुछ प्लांट में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसको हम बोलते हैं डाइशियस प्लांट। तो प्लांट भी डिपेंड करेगा, फ्लावर भी डिपेंड करेगा। कुछ फ्लावर्स में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे मोनोइशियस। मोनो मीन्स वन, एक ही फ्लावर के अंदर आपका दोनों होना, और डाइशियस मीन्स दोनों जो सेक्स ऑर्गन होगा वो अलग अलग फ्लावर्स में होगा, एक में मेल, एक में दूसरे में फीमेल, या सिर्फ एक ही फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव जो आपका सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा। तो उस ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे डाइशियस फ्लावर। तो ठीक है बच्चों, तो अगर आप फ्लावर की बात करें, आप रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो अपना जनरेशन आगे से आगे ले जाए, तो उसी आगे ले जाने के लिए प्लांट्स भी अपना कोशिश कर लेता है, तो वो भी अपने जनरेशन को आगे ले जाने के लिए फ्लावरिंग करता है। हर कोई प्लांट्स का अलग अलग एक टाइम होता है, वो अपने टाइम पे ही फ्लावरिंग करता है, और फ्लावरिंग करने के बाद वो रिप्रोड्यूस करके जो सीड प्रोड्यूस होगा वो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन होगा, आगे जाके वो उसको ही आगे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस हो गए, ठीक है। अब इस फ्लावर में जो अंदर जो होगा मेल, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मेल पार्ट होगा वो ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एंथर और इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, अगर इस फ्लावर को आपको दिखाने में थोड़ा बहुत हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको मेल पार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट, इसको हम बोलेंगे स्टेमन या एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम की बात करें तो ये हो गया आपका फिलामेंट, जो कि यहाँ पे एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर हो गया एक एंथर, ये हो गया एंथर। ठीक है, बाद में हम जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हम इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अंदर जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज यहाँ पे ऐसे करके वो होगा आपका फीमेल पार्ट, इसको हम बोलेंगे कार्पल। ठीक है, इसके तीन पार्ट होंगे, स्टिग्मा,
स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेली यहाँ पे जो मेल और फीमेल पार्ट ये दिखाया गया है। ये जो मेल पार्ट होगा दैट इज उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेमन, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ऊपर एक दो लोब स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज एंथर, और एक फिलामेंट होगा जिससे इसके बेस से जुड़ा होगा यहाँ के ओवरी की बेस से, तो उसको आप बोलेंगे फिलामेंट। तो यहाँ पे इस तरफ इस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे स्टिग्मा होगा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इस फीमेल पार्ट में आपको तीन नजर आएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये हो गया डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आपका फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी फ्लावर के अंदर के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उनकी स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना एंथर्स और ये दोनों ये जो ऑर्गन्स है ये रिप्रोडक्शन में आपका रोल निभाता है। बाकी जो ऑर्गन्स है वो उनका सेकेंडरी रोल होगा, जिनमें सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए भी मदद देंगे इन कैलिक्स, पेटल या सेपल का। सेपल का मदद रोल क्या होगा, वो जब आपका फ्लावर होगा, फ्लावर को खाना देने में फोटोसिंथेसिस करके ये जो फूड मटेरियल होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा। और पेटल का काम क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे फ्लावर की, तो जो फ्लावर की बात हो गई, तो फ्लावर को आप एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट। कोई भी क्योंकि आप देखो कोई भी प्लांट होगा वो किसी भी टाइम पे अपना फ्लावर करेगा, और फ्लावर करने के बाद वो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट को बनाएंगे, वहां से आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज, अब हम पढ़ेंगे कि अब मेल पार्ट क्या होगा, मेल पार्ट से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद वहां पे दो स्ट्रक्चर्स क्या होगा वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब अगर आप मेल पार्ट की बात करें तो ऐसे करके हमने बनाया था, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा ठीक है, एक फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, इस एंथर में आपका पोलन ग्रेन डेवलप होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और ये जो फिलामेंट होगा दैट उसका रोल क्या होगा, वो एंथर को ऊपर की तरफ ऐसे करके ले जाने में मदद देगा, ताकि आपका जो इंसेक्ट है वो उसकी तरफ पहुंच जाए। अगर नीचे होगा तो आप इंसेक्ट नहीं जा पाएंगे, तो दैट इज वाई पॉलिनेशन कम होगा। इसी को करने के लिए आपका जो ये फिलामेंट है वो मदद करता है कि आपका एंथर ऊपर की तरफ रेस हो जाए। ठीक है, इन दोनों का काम ये है। अगर आप एंथर को डिटेलली यहाँ पे पढ़े तो एंथर को स्ट्रक्चर हम पढ़ने के लिए, एंथर इज ऑलवेज बाइथिकस या बाइथिकस होगा एंथर हमेशा, दैट इज टू लोब्ड। ठीक है, अब इस एंथर की बात करें तो एंथर में ही आपका जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा। तो अगर आप इस एंथर को कोई टीएस करे या इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस एंथर को क्या करेंगे, सेक्शन में काटेंगे, टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, टीएस ऑफ एंथर। इस एंथर को आप जब सेक्शन करेंगे तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर को, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस एंथर की बात करें तो यहाँ पे ये जो चार, इनको हम बोलते हैं लोक्यूल्स। एक लोक्यूल, 2, 3 एंड 4। अगर आप एंथर को कट करेंगे तो आपको 4 लोक्यूल नजर आएंगे। इस लोक्यूल के अंदर ये जो यहाँ पे जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रो
माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेगा तो उसी घर को यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनाने वाला घर है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे एक छोटा सा और एक वो बनाया मैंने, इसको हम बोलेंगे वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल। ठीक है, तो एक एंथर को जब आप सेक्शन करेंगे तो आपको 4 लोक्यूल्स नजर आएंगे। इन लोक्यूल्स में इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और नीचे एक यहाँ पे एक वस्कुलर बंडल होगा जो कि आपका फूड मटेरियल और वाटर मटेरियल, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होगा जो कि आपके इस एंथर को पानी और फूड मटेरियल सप्लाई करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा ये होगा जहाँ पे आपका माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सेक्शन का यहाँ पे आपको बनाऊंगा कि थोड़ा सेक्शन का आपको इस अगर माइक्रोस्पोरेंजियम एक सेक्शन का हम अगर बात करें, क्योंकि सारे सेक्शन सेम होंगे, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके से होगा। ठीक है बच्चों, ये एक सेक्शन की अगर हम ये एक सेक्शन की बात हम करें, क्योंकि सारा जो लोक्यूल होगा वो सेम होगा, तो एक सेक्शन की अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ऐसे होगा। तो ऊपर जो सबसे लेयर होगा वो होता है आपका एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस, जो कि ऊपर वाला लेयर होगा। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है कि ये आपका जो माइक्रोस्पोर्स होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम को या अंदर वाले सेल्स को प्रोटेक्शन करता है। जो भी एपिडर्मिस होता है, जहाँ पे भी एपिडर्मिस होगा उसका रोल ही एक ही होगा, दैट इज टू प्रोटेक्ट द इनर सेल्स। इसके अंदर और एक सेल लेयर ऑफ सेल होगा, इनको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, इस एंडोथीशियम का रोल ये इसके अंदर फाइबर थिकनिंग होता है, फाइबर थिकनिंग्स। ठीक है, इस एंडोथीशियम का रोल है, इसके अंदर जो वो होगा, ये जो सेल्स होंगे ये फाइबर थिकनिंग होगा। फाइबर जहाँ पे भी होता है उनमें 2 प्रॉपर्टी होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब आपका जो स्पोर बन के जब बाहर रिलीज करना होता है उस टाइम पे आपका जो फाइबर होगा वो ऐसे करके रिलैक्स करेगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो ऊपर वाले सेल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, नीचे वाले सेल्स के ऊपर भी प्रेशर लगाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे स्लिट बन जाएगा, एक छोटा सा होल बन जाएगा जहाँ से आपका पोलन ग्रेन निकल के बाहर चला जाता है। तो इसका रोल होगा आपको एंथर को डाइस करने में, एंथर को ब्रेक करने में इनका रोल होता है। अंदर जो 3 लेयर है उसको हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। ठीक है, इन मिडल लेयर में से ये जो सेल्स है ये पेरेन्काइमेटस होता है, दैट इज इसका जो सेल है वो बहुत थिन लेयर होता है। अब ये जो होगा दो, इनको हम बोलते हैं। अब इस मिडल लेयर में से सबसे नीचे वाले लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। अब इस टेपिटम का यहाँ पे जो सेल्स होगा इनका रोल होगा, इसका रोल होगा कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके अंदर वाले सेल्स को। अब इस अंदर वाले सेल को हम बोलेंगे स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर आर्किस्पोरियल सेल या ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब देखो इस टेपिटम का रोल क्या होता है, ये इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को या आर्किस्पोरियल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा, ये जो टेपिटम होगा ये बहुत
न्यूट्रिटिव होता है, मतलब ये जो सेल होगा ये बहुत न्यूट्रिटिव, दैट इज कि ये इनमें रिच होता है, ये प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, जो भी हो बहुत रिच होता है। और ये अंदर वाले सेल्स को यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये दो तरीके से आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, दो तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पहले तो पहला अमोबॉइड और दूसरा सेक्रेटरी। दो तरीके से, पहले एमोबॉइड या तो यहाँ पे पूरा ये जो सेल है वो ब्रेक होके अपना जो मटेरियल होगा वो यहाँ पे दे देगा, एक तरह का वो हो गया, उसको बोलते हैं एमोबॉइड। दूसरा सेक्रेटरी, वो सिक्रीट करता है कुछ मटेरियल्स को अंदर, वो खुद ब्रेक नहीं होगा, वो अपने जो मटेरियल होगा यहाँ पे जो प्रोटीन जो भी होगा ये इनको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, एक एमोबॉइड टाइप, दूसरा सेक्रेटरी टाइप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये याद रख लेना। तो ये जो टेपिटम का रोल होता है दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द इनर सेल दैट इज नोन एज आर्किसुपोरियल सेल्स, और इस आर्किसुपोरियल सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। देखो बच्चों, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल ही है जो कि आप फर्दर डेवलप होके आपका पोलन ग्रेन ही बनाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे आपका माइक्रोस्पोर बनता है या पोलन ग्रेन बनेगा। तो यहाँ पे रखेंगे कि माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसको हम बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाना, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं दोबारा आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे इस एंथर को जब हम कट करेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, टीएस ऑफ एंथर। अब इस सेक्शन का, चारों सेक्शन में से एक सेक्शन का हम जब टीएस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सेक्शन नजर आएगा। इसमें से सबसे ऊपर वाले को हम एपिडर्मिस, इसके नीचे वाले लेयर ऑफ सेल को हम बोलेंगे एंडोथेशियम, जिसमें फाइबर थिकनिंग होता है। इसके नीचे वाले सेल्स को हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। इस मिडल लेयर के सबसे नीचे वाले सेल को हम बोलेंगे, नीचे वाले लेयर ऑफ सेल्स को बोलेंगे टेपिटम, जो कि इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा वो फर्दर डेवलप होके आपका माइक्रोस्पोर बनाएगा, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करवा